जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। JUI का हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, न किसी की जमात के। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI की मरकजी मजलिस शुरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मिशन, जोड़ तोड़ मुलाकातें और सियासी राब्तों में तेजी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात, इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर। 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वजीर के लिए ज़ेरे गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़, बिलाल अजहर कियानी, तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटियों की मीटिंग। हुकूमत साजी और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर मुशावरत। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना नहीं। अगर यह अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला नामजद। 76 साला दौर में मरियम नवाज को पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला नामजद होने का एजाज़ हासिल। जारहाने सियासत, हिकमत अमली शानदार, भरपूर सियासी जदोजहद और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरियम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। सियासी जदोजहद और खिदमात का एतराफ़। अवाम ने पंजाब में मरियम नवाज को नवाज दिया। मरियम नवाज ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। उन्हें आम इंतखाबात 2013 के दौरान जिला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतज़िम मुकर्रर किया गया। मरियम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज भी मुकर्रर किया गया। आसिफ जरदारी कल रात तक PTI से राब्ते करते रहे। उनकी तरजीह नून लीग के बजाय PTI है, लेकिन बानी PTI ने दो टोक जवाब दिया कि जिन लोगों ने PTI का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी PTI कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। PTM 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI टीपू सुल्तान की मिसाल है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सदर मुमलिकत सजा मुअत्तल कर सकते हैं। बाबा रहवान की मीडिया टॉक। मरकज में PTI की हुकूमत ना बनने पर ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। ऑपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे।
सिंध का वजीर आला कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार, तीसरी बार वजीर आला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली की 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन पर है। शहबाज शरीफ की सब जमातों को मिसाके मईशत की दावत, कहा यह धरने और लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। इलेक्शन खत्म हो गया, हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को बताना चाहते हैं कि हम मुनक़सिम मैंडेट को तस्लीम करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मफाहमत चाहते हैं, PTI को भी मफाहमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, जरूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा के लिए रहे। 14 शुजात हुसैन के रिहाइशगाह पर अहम बैठक, हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल, हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मईशत हमारा एजेंडा होना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर जाना है। एजाजुल हक ने हुकूमत साजी के हवाले से तबादले ख्याल किया, उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। एजाजुल हक ने कहा कि सबको पाकिस्तान के मफाद बारे सोचना चाहिए। PTI से राब्ता हुआ है, हतमी फैसला नहीं हुआ। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद करने से इनकार। जमात इस्लामी कौमी सतह पर PTI से ताउन के लिए तैयार थी। PTI की जानिब से सिर्फ सूबे की हद तक हुकूमत साजी में मदद मांगी गई थी। PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला पार्टी में मुशावरत के बाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ, KP में हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के इनकार पर PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब, सूबे में हुकूमत बनाने के हवाले से दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे हासिल की जाएं, इस पर भी गौर होगा। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है, PTI का मौक़िफ़। हम सिर्फ वजारतें नहीं ले रहे, नून लीग को हुकूमत में सपोर्ट भी कर रहे हैं। सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून को आईनी ओहदों पर मसला नहीं होना चाहिए। वजारतों में शामिल नहीं होंगे, कमेटियों की चेयरमैनशिप हमारी होगी। आइंदा हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करती दिखाई दे रही है। मिल बैठकर मिसाके मईशत पर काम होगा तो मुल्क के लिए मुस्बत साबित होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करें, हर हालत में हुकूमत की रेट कायम रखनी है। चमन, योब और DI खान के रास्ते मुकम्मल खुल चुके हैं। 1-2 मुकामात से भी रुकावटें जल्द खत्म हो जाएंगी। हारने वालों को कानूनी रास्ते की तरफ जाना चाहिए। कौम परस्त जमातों को वोट नहीं मिले। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। दरख्वास्तों के ज़ेरे इल्तवा होते हुए ट्राइब्यूनल तश्कील हो गए तो क्या होगा? ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
N128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। N11 सवात से इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समात कल तक मुलतवी। N71 सियालकोट से रिहाना डार के इंतखाबी नताइज रोकने की दरख्वास्त पर समात। रिटर्निंग अफसर के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समात 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रिहाना डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन में मैंने जीता, ख्वाजा आसिफ भी अपनी कामयाबी पर हल्फ दें। कौमी असम्बली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। N125 लाहौर से मोहम्मद अफजल, N126 से सैफुल मलूक खोखर, N124 से राना मुबशर इकबाल, N129 से मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार, N141 साहिवाल से सैयद इमरान अहमद शाह, N82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक, N93 चिन्योट से गुलाम मोहम्मद, N94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख, N98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, N112 ननकाना साहब से शजरा मनसब फाते करार, N229 से जाम अब्दुल करीम, N230 से आगा रफीउल्लाह, N231 से अब्दुल हकीम बलोच, N232 से आसिया इसहाक, N233 से जावेद हनीफ कामयाब हो गए। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाब का महाज। लाहौर में 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ ने कसूर के कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरीम नवाज N119 की नशिस्त छोड़ेंगी जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ देंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान N117 अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज को कौमी असम्बली में रखने की तजवीज़। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समात 22 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रासल इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को तलब कर दिया। तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बगैर वारंट गिरफ्तारी का केस। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत करिंदा की जेब में है? पुलिस बगैर वारंट लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। लॉ अफसरान मुद्दई के वकील बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात SP करेगा, मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मसर, चीफ जस्टिस का मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इज़हार बरहमी। क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समात। दौरान समात मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन
आलमी कन्वेंशनर्स रुकावट है। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि क्या वफाकी हुकूमत बन गई है? वज़ीर आज़म कौन है? चीफ जस्टिस फाइज ईसा। हुकूमत नहीं बनी। वकील GB हुकूमत साद हाशमी। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन और कंप्यूटर पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में आज इजाफे की मंजूरी का इम्कान। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा किया जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतें 300 रुपये फी MMBTU बढ़ सकती हैं। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 870 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,153 पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा।